नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल में। क्या आपने कभी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञ किया हो, जहाँ पर चक्र घुमाया गया और चक्र के रुकते ही तय हुआ यही वह पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान होगा। ऐसा चमत्कारिक स्थान जिन्हें आज हम नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं। जी हाँ, एक ऐसा रहस्यमयी जंगल जहाँ आज भी समय की गति रुक जाती है, जहाँ आज भी आत्मा जग जाती है। नैमिषारण्य 80,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, एक दिव्य और पवित्र स्थान है। नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा, आज हम इसकी चर्चा करते हैं इस वीडियो में। एक बार 80,000 ऋषि मुनि मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हम लगातार 1000 वर्ष तक सत्संग करना चाहते हैं। आप कृपा करके बताइए वह कौन सा स्थान है जहाँ पर हम तपस्या सत्संग कर सकें। भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा और उनकी निवेदन को स्वीकार करते हुए एक चक्र घुमाया, एक चक्र छोड़ा और मुनियों से कहा, जाते जाते यह चक्र जहाँ पर रुक जाए उसी स्थान पर आप सत्संग और तपस्या करना। तो ऋषि मुनि उस चक्र के पीछे चल पड़े और आते आते वह चक्र एक जंगल में रुक गया। वही स्थान पर नैमिषारण्य, अरण्य मीन्स जंगल, उसी का नाम है आज नैमिषारण्य। जी हाँ, नैमिषारण्य की एक और खास बात है, यही नैमिषारण्य में ही भगवान सूत जी ने सर्वप्रथम महाभागवत की कथा सुनाई थी। नैमिषारण्य वही स्थान है जहाँ माँ शत्रुपा और मनु जी ने, जिससे इस सृष्टि की रचना हुई, मनु जी ने 23,000 वर्ष तक तपस्या किया था। जब उन्होंने भगवान राम को अपने पुत्र के रूप में पाया, भगवान राम का जन्म तो अयोध्या में हुआ, लेकिन जन्म का कारण जो है वो नैमिषारण्य है। भगवान मनु और माता शत्रुपा ही दशरथ, राजा दशरथ और माँ कौशल्या के रूप में अयोध्या में आए। अयोध्या में उनका पुनर्जन्म हुआ और भगवान वो अपनी 23,000 वर्ष तपस्या करके भगवान राम को, सृष्टि के रचयिता को, एक पुत्र के रूप में प्राप्त किया। यह इतना दिव्य स्थान है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य आप लोग जरूर जाइए और इसकी दिव्यता और पवित्रता को देखिए। यहीं पर हमारे सारे वैदिक पुराणों की रचना हुई है। व्यास जी ने यहीं पर 18 पुराणों की रचना की है। यहीं पर सारी वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है। कहा जाता है यह नैमिषारण्य जो है धरती का सबसे पुण्य और तपोस्थली है। यह ब्रह्मा जी की नाभि है। नैमिषारण्य को ब्रह्मा जी की नाभि कहा जाता है। नैमिषारण्य में ही ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञ किया। नैमिषारण्य के अद्भुत स्थल चक्र तीर्थ, जहाँ पर भगवान का चक्र रुका था, वह चक्र जो था वह 7 पातालों को तोड़ता हुआ चला गया था और पूरा जलमग्न हो रहा था। ऋषि मुनि फिर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कैसे इस जल को रोका जाए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, माँ ललिता का मंदिर है, वहां पर माँ ललिता की आराधना की जाए, अब वह चक्र रुकेगा। तब सब ऋषि मुनि मिल करके, माता ललिता का भव्य मंदिर है, आप जब नैमिषारण्य जाएंगे तो वहां पर दर्शन करेंगे। वहीं पर ऋषि मुनियों ने माँ ललिता की आराधना की, तब वह चक्र थमा। आप जाएंगे तो चक्र की दिशा में, चक्र की तरह आपको जल घूमता हुआ मिलेगा, जो उस चक्र की भांति घूम रहा है, जिसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाए हैं कि यह जल क्यों घूम रहा है। उसमें लोग स्नान करते हैं, उसी चक्र जल में लोग स्नान करके अपने आप को धन्य मानते हैं। लोगों के कष्ट दूर होते हैं उस जल में स्नान करने से, ऐसा कहा जाता है। सूत जी की पीठ वहीं पर है, जहाँ सूत जी ने सर्वप्रथम भागवत कथा कही थी। आप जाएंगे तो व्यास जी की पीठ आपको एक दिव्य वृक्ष के नीचे मिलेगी, जहाँ पर उतना पुराना आज भी बरगद का दिव्य वृक्ष है और उसी के नीचे भगवान सूत का आसन लगा हुआ है। सूत जी वेद व्यास की पीठ है। आप जाएंगे तो वहां पर आपको दर्शन मिलेगा। लोग यहाँ की मिट्टी को भी तीर्थों की आत्मा मानते हैं। यहाँ की मिट्टी को तीर्थों की आत्मा मानी जाती है। लोग यहाँ के धूल को भी ताबीज में धारण करते हैं, जिन्हें आत्मिक रक्षा का कवच माना जाता है। लोग कहते हैं यहाँ पर ध्यान लगाते ही उनका मन स्थिर हो जाता है, उनका मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। लोगों ने, साधकों ने यहाँ पर ईश्वर का दर्शन भी किया है अपनी साधना के द्वारा। नवरात्र में यहाँ भारी भीड़ होती है। माँ ललिता की दिव्य आराधना और पूजा होती है। माँ ललिता के अनेक चमत्कारों को यहाँ पर देखा गया है। कई लोगों के जीवन से संकट दूर हो गया है, कई लोगों की नौकरी लग गई है, तो कई लोग यहाँ आकर के अपने भाग्य को बदलता हुआ देखते हैं।
ऐसा लोगों का अनुभव है, ऐसा लोग कहते हैं। माँ ललिता का बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। माँ साक्षात एक शक्ति पीठों में से वहाँ विराजमान है। माँ की बहुत ही कृपा है। 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। प्रथम बार यहाँ पर भागवत सूत जी ने कहा था, यह माता सतपा और मनु जी की तपोस्थली है। तो यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह बहुत ही दिव्य स्थान है और बहुत ही चमत्कारिक स्थान है, बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ स्थान है। यहाँ के एक एक कण, एक एक मिट्टी में ईश्वर का वास है, ऋषि मुनियों की उपस्थिति है। यहाँ के धूल में, यहाँ की मिट्टी में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक अलग अनुभव महसूस करेंगे। नैमिषारण उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है, जो लगभग लखनऊ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर सड़क मार्ग या रेल से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह स्थान यात्रा और तीर्थ स्थल और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लोग आकर के अध्यात्म करते हैं, साधना करते हैं। यह बहुत ही दिव्य तपोस्थली है। अगर आपने भी नैमिषारण गए हैं, आपका भी कुछ अनुभव है, तो आप जरूर इस वीडियो में शेयर करें। और अगर आपने कुछ नया जाना है इस वीडियो से, तो जरूर अपने अनुभव को जरूर शेयर करें हमसे। और आप इस तरह और किस मंदिर के बारे में, किस दिव्य स्थान के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की आध्यात्मिक यात्राएं हम आपके साथ तय करते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए आध्यात्मिक स्थान के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा राम राम।